हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी क्लासेज। और आज मेरा यूपी टीजीटी पीजीटी और का एमआरएस का फर्स्ट क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। और सब फर्स्ट टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ मैं आज सबसे पहले सेल बायोलॉजी पढ़ाने से पहले मैं सेल को क्लासीफाइड करूँगी। ओके, तो जो सेल होता है, सेल को हम जैसे सपोज दैट ये प्लांट सेल को लेके हम डिफाइन करते हैं। पहले प्लांट सेल या एनिमल दोनों का जनरल लेके मैं क्लेरिफाई करूँगी। जो प्लांट सेल में होगा प्लांट सेल में बताऊँगी, और जो एनिमल सेल में होगा एनिमल सेल में। तो मैं जनरल सेल को लेके कर रही हूँ। बस प्लांट सेल में सेल वाल से स्टार्ट होता है। तो सपोज दैट ये सेल है, यहाँ सेल वाल है, तो हम इसको एक प्लांट सेल मान लेते हैं। प्लांट सेल है तो ये हम सेल का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों को। सपोज ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में सेल वाल होता है। सेल वाल किस में होता है? प्लांट सेल में ही होता है, ओनली प्लांट सेल। दिस कैरेक्टर ओनली फॉर प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल। ओके, तो जो ये सेल वाल है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोटोप्लास्ट। देखिए, प्रोटोप्लास्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। देखिए, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में माइनर डिफरेंस है। देखिए, जो प्रोटोप्लास्ट है, जब ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो क्या बता रहे थे कि जो प्रोटोप्लाज्म है, हाँ जो प्रोटोप्लास्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। देखिए, जो सेल वाल है वो केवल किस में पाया जाता है? प्लांट। जो प्रोटोप्लास्ट है वो भी केवल प्लांट में पाया जाता है। देखो, प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंट, देखिए दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म। तो जो सेल वाल के जो बाहर ये पार्ट है ये है प्रोटोप्लास्ट। और जो इसके अंदर है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है ये है प्रोटोप्लाज्म। तो यही दोनों में डिफरेंस है, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो जो प्रोटोप्लास्ट किस में पाया गया? ओनली प्लांट सेल, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तक क्लियर कर दें। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यानी सेल वाल के अंदर होता है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब फिर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में पाया जाता है। और प्रोटोप्लाज्म ये भी प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है जो अंदर है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस और ये सब साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाँ, न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? प्लांट और एनिमल। और ये साइटोप्लाज्म, ये भी हमारा प्लांट। और अब यहाँ से प्लांट एनिमल में दोनों चीज़ें कॉमन है, जो नहीं कॉमन होगी वो मैं बताऊँगी। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म को भी 2 पार्ट में, साइटोप्लाज्म को में भी 2 पार्ट होते हैं। एक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और दूसरा साइटोसॉल। देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स जो इसमें जिसके ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको कहते हैं, और साइटोस्लाज जो सॉल होता है जिसमें फ्लूइड होता है। ठीक है, जो इसमें फ्लूइड मटेरियल होता है, ये सबको साइटोसॉल कहते हैं। ठीक है, और इसी में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आता है ना, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोसॉल में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में क्या डिफरेंस है? साइटोप्लाज्म में आपके सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसॉल दोनों आते हैं। ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसॉल दोनों। यहाँ पे कन्फ्यूजन प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में डिफरेंस। तो साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट में कर लीजिए। उसके बाद अब सेल ऑर्गेनेल्स में भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दूसरा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। हाँ, तो जो सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसॉल, हाँ, ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, वो ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गए। और जिसमें मेम्ब्रेन होता है, तो हम पहले क्लियर कर लेते हैं ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो राइबोसोम होता है,
और सेंट्रोसोम होता है और न्यूक्लियोलस, ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। तो जो हमारा राइबोसोम है ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, इसको भी लिख लो, प्लांट एनिमल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम ओनली एनिमल में पाया जाता है, और जो न्यूक्लियोलस होता है ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ओके, अब हम आ जाते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो हाँ, राइबोसोम जानते हैं आप लोग, राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक 80s टाइप के होते हैं। तो ये जब हम राइबोसोम डिस्क्राइब करें तो उसमें बताएंगे। सेंट्रोसोम जो एनिमल में ही पाया जाता है, और ये प्रॉक्सिमल दो तरह के होते हैं, डिस्टल होते हैं, ये भी जब हम आगे क्लियर करेंगे। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस भी हमारे प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। अब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पे आते हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फिर उसको डिवाइड करते हैं, फिर एक आता है डबल मेम्ब्रेन। किसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, किसमें सिंगल मेम्ब्रेन, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर, एक सिंगल मेम्ब्रेन। ये सारे क्वेश्चन छोटे को ऑर्गन का नाम दे देता है और उसमें पूछता है विच वन इज डबल मेम्ब्रेन, विच वन इज सिंगल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आता है। फिर इसमें से 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से रट लीजिए, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन एंड सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन जिसमें होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है और प्लास्टिड होता है, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होते हैं, प्लांट एनिमल, न्यूक्लियस भी दोनों में होते हैं, प्लांट एनिमल, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्लास्टिड होता है वो हमारे सिर्फ प्लांट में होता है। जो क्लोरोप्लास्ट, कोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट 3 टाइप के होते नहीं है, लिख लीजिए मन का है, क्लोरोप्लास्ट, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, ठीक है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन। प्लास्टिड जो हमारे केवल प्लांट में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस हमारा प्लांट और एनिमल में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एनिमल में। इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड आगे पढ़ाया जाएगा, जब डिटेल में पढ़ाएंगे एक ऑर्गेनल्स तो उसमें पढ़ाएंगे, इसलिए इसको नहीं लिख रहा, ठीक है। अब उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन, किसमें सिंगल मेम्ब्रेन, अभी तक तो डबल मेम्ब्रेन हमारे 3 हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन में आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, ये सब डिटेल में होगा। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और ये जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ये लिपिड। और उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है जिसको प्लांट में डिक्टियोसोम कहते हैं। तो ये चीज़ लिख लीजिए, ये भी मतलब प्लांट एनिमल में। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्लांट एनिमल, और लाइसोसोम एनिमल प्लांट, साइटोस्केलेटन ओनली एनिमल, जो सेल का स्ट्रक्चर बनता है, और ये हुआ, ठीक है। तो लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम कहते हैं प्लांट में। फिर वैक्यूल 2 टाइप होते हैं इन एनिमल में, जैसे एक शॉर्ट एरिया होता है, और जो प्लांट होता है लार्ज सेंट्रल होता है, इसमें स्मॉल होता है। और ये पूरा जैसे प्लांट सेल है तो ये पूरा, और जो सेल ऑर्गेनेल, साइटोसॉल, ये सब साइड में हो जाते हैं ये प्लांट सेल में, लेकिन इसमें एक छोटा से स्मॉल होता है, ठीक है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, क्योंकि ये खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है। जब साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोबॉडीज 3 होते हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोऑक्सिसोम, स्पेरोसोम, ठीक है। जिसमें से जो पेरोक्सिसोम होता है ये एनिमल प्लांट दोनों में होता है, ग्लाइकोऑक्सिसोम ये हमारे कुल प्लांट में होता है, और स्पेरोसोम ये भी प्लांट में होता है। तो जो माइक्रोबॉडीज होता है, जो पेरोक्सिसोम होता है, ये प्लांट एनिमल में होता है। ये H2O2 को H2 और O2 में तोड़ता है। ग्लाइकोऑक्सिसोम जो होता है ये ग्लाइकोलेट साइकिल होता है, इसमें आगे क्लियर करेंगे, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं, आप लोग लिखना चाहें लिख लेंगे।
ग्लाइकोलाइड साइकिल होता है जिसमें फैट को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा जाता है। स्पोरोसोम जो होता है वो प्लांट लाइसोसोम का काम करता है, ठीक है। और साइटोस्केलेटन जो हमारे सेल का जो एक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे एक होता है ना स्केलेटन, एक कंकाल बनाता है, तो इसमें भी 3 होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का 2 अरेंजमेंट होता है, 9+2 9+0। ये है माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन होता है, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या कहते हैं मसल्स चैप्टर में। और तो ये सारी चीज़ें आपका क्लासिफिकेशन है। अब मेन टॉपिक आते हैं हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे हम पढ़ाएंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल तो जानते हैं सभी, सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो सेल का यहाँ पे सेल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे, उसके बाद आगे फिर ऑर्गेनल्स और सब चीज़ें डिफरेंस सब क्लियर करेंगे, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, तो सेल के हम डिस्कवरी ऑफ सेल बताते हैं। तो जो सेल की डिस्कवरी होती है डेड सेल और लिविंग सेल में किया गया। तो डेड सेल में रॉबर्ट हुक ने किया, कॉर्क सेल ऑफ ओक में, ठीक है। और जो लिविंग सेल में किया है एंटन वन ल्यूवेनहॉक किया है। तो सेल थ्योरी, तो सेल डिस्कवरी, सेल डिस्कवरी डेड सेल, स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, डेड सेल एंड लिविंग सेल। डेड सेल में रॉबर्ट हुक ने किया था, किसमें, कॉर्क सेल ऑफ ओक प्लांट। और लिविंग सेल में किसने किया था, आपके एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने, एंटन वन ल्यूवेनहॉक। ओके, इसी ओक प्लांट को ही क्यूरकस सुवेर कहते हैं, लिख लीजिए कहीं, क्यूरकस सुवेर। ओके, और एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने रॉड से बैक्टीरिया, रॉड से बैक्टीरिया पर, और इनकी बुक लिख लीजिए, रॉबर्ट हुक की बुक है माइक्रोग्राफिया, और इनका एंटन वन ल्यूवेनहॉक का बुक है सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये है जो सेल थ्योरी दिया था द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस डिस्कवरी। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, न्यूक्लियस डिस्कवरी जो आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन, सॉरी फॉर डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग शायद न्यूक्लियस डिस्कवरी पढ़ा रहे थे, तो रॉबर्ट हुक होता है। उसके बाद हम बता रहे थे अगर न्यूक्लियस डिवीज़न अगर है तो रॉबर्ट हुक जहाँ से भी कटा हो
उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल और स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, यही क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो जो विदाउट सेल वॉल होता है वो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और पीपीएलओ जिसका होता है 0.1 म्यू से ये 1 है, 1 म्यू से 0.2 म्यू। और विथ सेल वॉल जो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं डायलेस्टर बैक्टीरिया होते हैं, डायलेस्टर ठीक है बैक्टीरिया है, जो है 3 to 5 मिलियन के बैक्टीरिया। ये हो गया। उसके बाद आपका है लार्जेस्ट सेल, तो यह सभी जानते होंगे, ऑस्ट्रिक एग। लिख लेते हैं बेसिक सारे क्वेश्चन। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, के बाद लॉन्गेस्ट नर्व सेल, तो जानते हैं हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, मन कहे तो लिख लीजिए लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल ऑफ फोर बॉडी। उसके बाद आ जाता है हाँ स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल भी लिख दो और स्मॉलेस्ट, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट क्या होगा, यू थिंक अबाउट इट, और लॉन्गेस्ट जब तक मैं लिख रही हूँ। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, जिससे आपकी लाइफ बनती है, हमारी लाइफ बनती है। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो हमारा स्पर्म होता है ह्यूमन बॉडी में, और जो लॉन्गेस्ट होता है वो एग होता है। इन्हीं दोनों से ही लाइफ स्टार्ट होती है। तो ये हमारी बेसिक हिस्ट्री या जो भी कुछ सेल के बारे में था। अब हम सेल थ्योरी पे आते हैं। ये सारे पॉइंटेड कर ले या स्टार लगा लें, जैसा भी पढ़ें। अब हम आ जाते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने दिया था, कौन कौन, स्लाइडेन एंड स्वॉन। 2 साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड स्वॉन। सॉरी मैं टेंस हुआ था थोड़ा सा। जैसे ह्यूमन सेल शायद पढ़ाए थे, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, लॉन्गेस्ट सेल एग। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वॉन। ठीक है, स्वॉन पे चल रहे थे। जो स्लाइडेन है जर्मन बॉटनिस्ट है, और इस पर भी नोटिस कीजिएगा कि ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि स्लाइडेन कहाँ के थे और स्वॉन कहाँ के थे, और कौन बॉटनिस्ट थे, कौन जूलॉजिस्ट। तो ये बॉटनिस्ट थे और 1838, और ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। ये दोनों लोग मिलके, दोनों लोग की जो से हुआ था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हुए। 1839। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि एनसीईआरटी भी साथ में लेके चल रही हूँ। जैसे केवीएस ईएमआरएस जो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर हो वो भी आराम से प्रिपेयर हो, इसलिए दोनों का मैं मिक्सअप लेके चल रही हूँ कि मुझे दोनों का प्रिपरेशन कराना है। तो जैसा कि ये जूलॉजिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, तो उसी हिसाब से इनकी ये प्लांट सेल पे किए थे और ये एनिमल सेल पे किए थे। ठीक है, ये प्लांट सेल ये सब लिखने वाली बात ही नहीं, जूलॉजिस्ट बॉटनिस्ट वैसे क्लियर है। और ये एनिमल सेल पे, एनिमल सेल पे। ठीक है, और इन्होंने प्लांट सेल में प्लांट टिश्यू, उन्होंने बताया कि जो प्लांट टिश्यू जो है
वो सेल से बने हुए हैं, यही लिखे थे उन्होंने बताया था। प्लांट टिश्यू आर मेड ऑफ सेल, यही इन्होंने बताया था। और इन्होंने बताया कि एनिमल जो सेल है वो एक बाउंड्री से सेल सराउंडिंग होते हैं जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की थी। तो इन्होंने बताया जैसे कि जो एनिमल होता है एक बाउंड्री से सराउंड होता है जिसे प्लाज्मा, तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ऐसा कहा, समझ लीजिए बस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में बताया था। और उन्होंने बताया कि प्लांट सेल आर सराउंडेड बाय अदर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर। तो इन्होंने प्लांट सेल में सेल वॉल के बारे में बताया था। सेल वॉल दिख रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट में सेल वॉल, तो यही उन्होंने